नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा आप लोगों का बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो साथियों देखिए, आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे निबंध। वो भी निबंध क्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अच्छा, इसके पहले हमने एक निबंध क्या करा दिया है, प्रदूषण की समस्या और उसके समाधान पर बहुत ही अच्छी तरीके से एक निबंध की वीडियो मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके के साथ डाल दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो भाई निबंध जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई जो निबंध है वो हमारे यूपी बोर्ड में 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 7 नंबर का। और ये 7 नंबर भाई आपको तभी मिल सकते हैं जब आप निबंध को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। अच्छा, प्रॉपर तरीके से लिखने के साथ साथ आपको एक बेहतर तरीका भी पता होना चाहिए लिखने का। अच्छा, वो बेहतर तरीका ये है। और देखिए पहले कितने आसान शब्दों में ये लिखा गया है। और भाई एक टीचर का काम भी यही होता है कि किताब में दी हुई चीज़ों को आसान कर देता है। और मैं अपना फर्ज बहुत ही अच्छी तरीके से निभा रहा हूं और आप भी अपना फर्ज निभाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हर वो बच्चा इस वीडियो को देख सके जो वाकई में इन सभी कंटेंट को नहीं पा रहा है। तो साथियों, मैं आपको इसमें क्या बताऊंगा, मैं इसमें निबंध बताने के साथ साथ लिखने का एक बेहतर तरीका और ये बताऊंगा कि इनको याद कैसे किया जाता है। और ये इतने आसान शब्दों में याद है ना, इतने आसान शब्दों में लिखा गया कि एक बार बस पढ़ेंगे भाई आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात कर सिल पर परत निशान। अगर आप किसी भी चीज को बार बार करेंगे ना तो वो चीजें जरूर होंगी भाई। एक रस्सी भाई जो होता है ना वो पत्थर पर जाते हुए निशान कर देता है। तो सोचिए, आप एक इंसान हैं, आप जब चीजों को बार बार करेंगे ना तो वो चीजें जरूर याद होंगी। और कभी भी जीवन में थक कर हार मत जाइएगा, क्योंकि जो थक कर हार जाते हैं अपनी राहों में उन्हें कभी मंजिल नसीब नहीं हुआ करती। इसलिए साथियों, हर एक समय पर मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत वो चीज़ है ना जो आपको अपनी परिस्थिति से निकाल सकती है। और जीवन में हर एक दिन हमें कुछ नई नई चीज़ों को सीखना चाहिए। इसलिए साथियों, हमारे पेपर के लिए 7 नंबर हमें बहुत जरूरी हैं हमारे पूर्णांक तक पहुंचने के लिए। क्योंकि भाई हम 70 में 50 नहीं, हम 70 में 70 का रेशियो लेकर के चल रहे हैं। तो साथियों देखिए, तो हमें लिखने का एक तरीका क्या पता होना चाहिए। देखिए, हम सबसे पहले किस पर करें, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर। मतलब विज्ञान किस लिए हमारे लिए वरदान है और किस तरीके से हमारे लिए अभिशाप है। मतलब ये जो प्रौद्योगिकी रोज बढ़ रही है, ये जो विज्ञान बढ़ रहा है, ये हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है और इसमें क्या क्या हानियां होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम किसी भी अगर निबंध को लिखेंगे तो यहां पर ऊपर में लिखेंगे रूपरेखा। अच्छा, रूपरेखा में क्या लिखेंगे कि इनको हमें किस तरीके से लिखना है, किन किन बातों को लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या दर्शाता है, इनमें इनकी जो मेन बातें हैं कि इनमें हमें क्या पढ़ना है और किन किन तरीके से इनमें विज्ञान अभिशाप है और क्या वरदान मिला है, ये बातें हम इनमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि विज्ञान वरदान के रूप में, मतलब विज्ञान जो है वो किस तरीके से हमारे लिए वरदान है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, विज्ञान अभिशाप के रूप में, और विज्ञान जो है हमारे लिए किस प्रकार से दुरुपयोगी है, ये बात पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे उपसंहार। मतलब ये जो है वो हेडिंग है और इन 4 हेडिंग को आपके अपने बोर्ड कॉपी में लिखना है, आपके अपने बोर्ड कॉपी में लिखना है। अच्छा, लिखने का एक बेहतर तरीका जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर केवल आपके लिखा हुआ चीज़ों को नहीं देखेगा, वो देखेगा कि बच्चा किस तरीके से लिखा है। और तरीका जब लिखने का बेहतरीन होगा तो नंबर भी बहुत बेहतरीन मिलेगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या हेडिंग डाला, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या कह रहा है भाई, ध्यान से समझिएगा। आज का युग जो है वो वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। हाँ भाई, आज का जो युग है ना वो वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है, क्योंकि वैज्ञानिक ने वो चीज़ों का खोज कर दिया है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। अच्छा, आज का युग जो है वो वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव समाज जो है कि सारी गतिविधियां जो है आज विज्ञान से क्या है, प्रचलित है। मतलब मानव समाज की जो सारी गतिविधियां हैं वो आज विज्ञान से ही प्रचलित हैं। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाई से लेकर के पाताल की गहराई तक नाप ली है।
मतलब वैज्ञानिकों ने क्या किया है, आकाश की ऊंचाई से लेकर के पाताल की गहराई तक नाप लिया है, जिसकी हमने कभी जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। उन चीजों को हमारे वैज्ञानिकों ने कर करके दिखा दिया है। अच्छा, क्या हमने कभी सोचा था कि चंद्रमा तक की दूरी कभी मापा जा सकता है? लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको संभव किया है। इसका मतलब है कि वैज्ञानिकों ने वो चीजों का खोज कर दिया है जिसकी हमने कभी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। अच्छा, उसके बाद क्या है, विज्ञान जो है वो शून्य विश्व की आज कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। मतलब जो विज्ञान है ना, वो उसकी किसी से कल्पना नहीं की जा सकती। इससे सभी सोच में पड़ गए हैं कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप। मतलब इसके लोगों के अंदर एक क्या होगी, संभावना उठाई है कि विज्ञान हमारे लिए उपयोगी है या दुरुपयोगी। यहां पर क्या है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। अच्छा बताइए, यहां तक की बातें तो आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होंगी, ये सभी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब दूसरा हेडिंग क्या है, विज्ञान वरदान के रूप में। विज्ञान किस तरीके से हमारे लिए वरदान है। अच्छा भाई, तो इसमें क्या लिखना है हमें, विज्ञान जो है मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। विज्ञान जो है ना, मतलब जो हमारी नई नई तकनीकी हैं वो मानव के लिए क्या हुई है, वरदान सिद्ध हुई, हमारे जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुई हैं। क्योंकि विज्ञान जो है यातायात के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति किया है। मतलब जो विज्ञान है ना, वो हमारे जीवन में हर तरीके से क्या हुआ है, हर तरीके से सहायता प्रदान करता है। कैसे, जैसे यहाँ पर किसानों को क्या हो रहा है, नई नई तकनीकें मिल जा रही हैं। ये कहाँ से मिल रही हैं, ये हमारे विज्ञान से ही मिल रही हैं। अब देखिए, पहले क्या होता, पहले हमें खेत की सिंचाई करने के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई होती थी, लेकिन आज क्या आ रहे हैं, आज यहाँ पर विद्युत मोटर आ गए हैं, जिससे हमारे खेतों की सिंचाई बहुत ही आसान हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से विज्ञान ने हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा क्या किया है, सहायता किया है, जिससे लोगों का जीवन बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन भाई, जब कोई भी चीज़ हमारे लिए क्या होता है, बहुत लाभदायक होती है, तो उससे कुछ हानियां भी होती हैं। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। ठीक है, क्योंकि विज्ञान जो है यातायात के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति किया है। मानव को विज्ञान से क्या हो रहा है, शक्ति समृद्धि प्राप्त हुई है। मतलब मानव ने हर एक चीज को आसान हो गया है मानव के लिए, जब से ये विज्ञान ने हमारे लिए नई नई तकनीकी लाई हैं। लेकिन अब ये जो विज्ञान है वो अभिशाप के रूप में, मतलब विज्ञान किस तरीके से हमारे लिए अभिशाप है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, मानव जीवन के लिए क्या वह सिद्ध हुआ है। अब यातायात के क्षेत्र में, अब यातायात से मनुष्यों को क्या होती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है, जो हमारे लिए बहुत ही विषैली गैस है। ये भाई विज्ञान का क्या हुआ, अभिशाप हुआ। मतलब यहां पर यातायात का क्या हुआ, यातायात का साधन हमारे लिए बहुत ज्यादा दूरी को बहुत कम समय में तय करने के लिए सहायता करता है। लेकिन उनमें जो पेट्रोल डाला जाता है, उनसे क्या होता है, वो जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे हमारे फेफड़ों में क्या होती है, दिक्कत आ जाती है। मतलब वो एक विषैली गैस है, इससे हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन नुकसान होने के साथ साथ क्या हो रहा है, फायदा भी हो रहा है। इसका मतलब जो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, फायदेमंद है, उससे कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा। अच्छा, अब उसके बाद आया मनोरंजन के क्षेत्र में। अब मनोरंजन का क्षेत्र क्या है, हमारे लिए ध्वनि प्रदूषण कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा तो एक बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन इनसे भी क्या होती है, विज्ञान अभिशाप भी होता है। तो साथियों, आप बताइए कि प्रस्तावना और विज्ञान वरदान के रूप में ये दो हेडिंग आपको समझ में आई या नहीं। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर मैंने इनको मत देखिए, मैंने जो अपने मुंह से बोल करके बताया है उसको समझिए। मतलब क्या है, आज का युग जो है वैज्ञानिकों का युग है, और ये आज का युग चमत्कारों का युग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मानव समाज की जो गतिविधियां हैं वो आज विज्ञान से ही प्रचलित हुई हैं। मतलब जो हमारे समाज की गतिविधियां हैं वो विज्ञान से ही प्रचलित हुई हैं। अज्ञात रहस्यों की खोज में उसने आकाश की ऊंचाई से लेकर के पाताल की गहराई तक खोज लिया है। मतलब वैज्ञानिकों ने वो चीज करके दिखा दिया है जिसकी हमने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। अच्छा ठीक है, उसके बाद विज्ञान जो है शून्य विश्व की आज कोई कल्पना नहीं कर सकता। इससे सभी सोच में पड़ गए हैं कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप। अब यहां पर बात आई विज्ञान वरदान के रूप में। अच्छा, विज्ञान हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी है। यहां पर क्या है, मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि विज्ञान ने यातायात के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में क्या किया है, मनोरंजन के क्षेत्र में उन्नति किया है। और मानव को विज्ञान,
मानव को क्या है, विज्ञान से शक्ति समृद्धि प्राप्त हुई है। बताइए क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, यहां तक की बातें आपको समझ में। तो साथियों मैंने दो हेडिंग अभी तक आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि विज्ञान अभिशाप के रूप में, मतलब विज्ञान से जो हमें तकनीकी मिली हैं उनसे हमारे जीवन में क्या अभिशाप हैं, क्या उनसे हमारे जीवन में हानियां होती हैं, उनको देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उपसंहार। तो साथियों देखिए, हम विज्ञान वरदान के रूप में, मतलब विज्ञान से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, मतलब विज्ञान हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी, पहले हम उसको देख लेते हैं। अच्छा क्या है, यातायात के क्षेत्र में, उसके बाद कृषि के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान जो होता है, इन तीनों के क्षेत्र में, हालांकि बहुत चीजों के क्षेत्र में हमें विज्ञान उपयोगी है, लेकिन ये तीन चीजों के क्षेत्र में ज्यादा है। अच्छा क्या है, यातायात के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और क्या है, कृषि के क्षेत्र में। अच्छा अब यातायात के क्षेत्र में विज्ञान किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, कृषि के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यातायात के क्षेत्र में, प्राचीन काल में, मतलब पुराने समय में मनुष्यों को लंबी यात्रा करने में क्या होता है, वर्षों लग जाते थे। जो मनुष्य है ना, वो जब पहले यात्रा करते थे तो पैदल यात्रा करते थे, क्योंकि कोई साधन नहीं था यात्रा करने का, इसीलिए उनको बहुत दूरियों की यात्रा करने में वर्षों लग जाते थे। अच्छा आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि से हम बहुत अधिक दूरियों को बहुत कम समय में तय कर सकते हैं। मतलब जो इंसान को पहले वर्षों लग जाते थे यात्रा करने में, अब उसी दूरी को, जितनी दूरी वर्षों में तय करते थे, उसी को आज हम बहुत कम समय में वायुयान की सहायता से, रेल की सहायता से और जलपोत की सहायता से बहुत कम समय में बहुत अधिक दूरियों को तय कर सकते हैं। मतलब विज्ञान ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा वरदान दिया, मतलब बहुत ही उपयोगी है कि हम पहले पैदल यात्रा करते थे और बहुत अधिक दूरियों को तय करना पड़ता था, जिससे हमें वर्षों लग जाते थे। लेकिन आज के समय में उतनी ही दूरी को, जितना हम पहले पैदल तय करते थे वर्षों में, आज उतनी ही दूरी को हम बहुत कम समय में, मतलब घंटों में तय कर सकते हैं। अच्छा अब किस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में विज्ञान हमारे लिए उपयोगी है, उसको देखते हैं। लगभग 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या जो है वो कृषि के क्षेत्र में अग्रसर हो सका है। 130 करोड़ जनसंख्या भाई कृषि के क्षेत्र में अग्रसर हो चुका है, मतलब हो सकता है या हो सका है, क्योंकि विज्ञान ने रासायनिक खादें, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल और बिजली प्रदान की है। अच्छा अब भाई बताइए, क्योंकि विज्ञान ने रासायनिक खादों का उपयोग करके हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक कर सकते हैं। अच्छा मतलब खाद ने हमारे उत्पादन के क्षेत्र को बढ़ा दिया है, उत्पादन हमें बहुत ज़्यादा हो रहा है। और कीटनाशक दवाइयाँ, पहले हमारे फसलों में बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती थी, जिससे फसल बर्बाद हो जाते थे, लेकिन आज के समय में कीटनाशक दवाएं चल गई हैं, जिससे उस फसल को हम अच्छा कर सकते हैं। अब ट्रैक्टर क्या है, पहले क्या होता था, बैलों से जुताई की जाती थी, जिससे बहुत अधिक समय लग जाता था खेत को जोतने में, लेकिन आज ट्रैक्टर जो है वो बहुत ही हमारे आसान कर दिया है जोतने के लिए खेत को। अच्छा अब ट्यूबवेल जो है, पहले पानी की हमें सुविधा उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज विद्युत मोटर आ गया है, जिससे हम हर क्षेत्र में बहुत ही आसानी से सिंचाई कर सकते हैं, और सिंचाई करने के लिए बिजली हमें मिल गई है, जो कि हमारे विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाई है। बताइए ये बातें समझ में आई कि नहीं। मतलब कृषि के क्षेत्र में हमें बहुत ही ज्यादा विज्ञान ने उपयोगी है। कैसे, मतलब 130 करोड़ जनसंख्या, उससे भी अधिक कृषि के क्षेत्र में क्या हो रही, अग्रसर हो सका है। लेकिन अग्रसर क्यों हुआ है, क्योंकि सुविधाएं आ गई हैं, विज्ञान ने हमें वो सुविधाएं दे दी हैं, जिससे कृषि बहुत ही आसान हो गया है। कैसे आसान हुआ है, मैंने एक बार फिर से बता दे रहा हूं। खादों से प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ गया है। कीटनाशक, हमारे फसलों में जो रोग हो जाता था तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता था, लेकिन आज कीटनाशक दवाओं से उस फसल में जब रोग लग जाता है तो उस रोग को सुधारा जा सकता है। ट्रैक्टर से खेत की जुताई करने में आसान हो गया है, और ट्यूबवेल खेत की सिंचाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साधन मिल गया है आज के जमाने में। इसका मतलब कृषि के क्षेत्र में विज्ञान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अब शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोगी है, देखिए, मुद्रण यंत्रों से बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव हुआ है। ठीक है, पुस्तकों का प्रकाशन संभव हुआ तो इससे हमें क्या फायदा मिला,
मिला फायदा। आज आप और हम जो है जिस किताब को पढ़ पाते हैं वो किससे मिला है? वो हमारे विज्ञान के द्वारा ही तो संभव हो पाया है। अगर विज्ञान नहीं होता तो हम मुद्रण से बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन कैसे करते और आप और हम शिक्षा कैसे प्रदान करते? बताइए। उस मुद्रण की सहायता से ही बहुत बड़ी संख्या में किताबों को छापा गया, जिससे आप और हम आज उसी को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब विज्ञान जो है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। कैसे योगदान देता है फिर से समझिए। मतलब मुद्रण यंत्रों से बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव हुआ है। मतलब मुद्रण यंत्रों की सहायता से पुस्तकों को बहुत बड़ी मात्रा में छापा गया, जिससे आज लोग उसी को पढ़ रहे हैं और पढ़ करके शिक्षित हो रहे हैं। इसका मतलब शिक्षा के लिए विज्ञान ने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। अच्छा, अब आगे क्या है? समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आदि भी क्या हो रही हैं? मुद्रण के क्षेत्र में हुई क्रांति ज्ञानवर्धन कर रही हैं। क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। समाचार पत्र पत्रिकाएं, जो समाचार पत्र आप पढ़ते हैं और उनमें जो पत्र पत्रिकाएं हैं, किताबें वगैरह हैं, आदि भी मुद्रण क्षेत्र में हुई क्रांति ज्ञानवर्धन कर रही हैं। मतलब उससे हमें ज्ञान मिल रहा है। तो बताइए, क्या ये आपको बातें समझ में आई? यानी विज्ञान वरदान के रूप में ये बातें हैं कि यातायात के क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा दूरियों को बहुत कम समय में तय कर सकते हैं। पहले उसी ज़्यादा दूरी को तय करने में वर्षों लग जाते थे। बस ये याद रखिए। इनमें यातायात के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में क्या है? पहले भाई खेत की जुताई करने में साधन नहीं था, सिंचाई करने के लिए साधन नहीं थी, इसलिए वहां पर जो उत्पादन होता था वो बहुत ही कम होता था। लेकिन आज नई तकनीकी में रासायनिक खादें, कीटनाशक, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल आदि बिजली जो हैं उत्पन्न कर रही हैं, विज्ञान के द्वारा ही हो रहा है ये, और जिससे हम अपने खेतों में बहुत ही ज़्यादा अनाज को उत्पन्न कर पा रहे हैं। ये विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। अब शिक्षा के क्षेत्र में क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में जो है मुद्रण यंत्रों से बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, जिससे हम और आप लोग उसका यूज कर रहे हैं। जैसे क्या है? जैसे भाई मान लीजिए ये कापी है, ये कापी क्या है? ये कापी हम और आप ही यूज कर रहे हैं ना। ये किससे हुई है? ये मुद्रण की सहायता से ही हुई है। अगर आज विज्ञान ना होता, आज हमारे पास तकनीकी ना होती, तो ये इन पुस्तकों का प्रकाशन नहीं किया जा सकता था, और जब प्रकाशन नहीं हो पाता तो हम और आप शिक्षित नहीं हो पाते। बस इतनी बातों को ध्यान में रखना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिससे हम और आप लोग उसको पढ़ रहे हैं और उससे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो बताइए, क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हुई? मैंने क्या बताया? विज्ञान वरदान के रूप में। लेकिन अब मैं चल रहा हूं विज्ञान अभिशाप के रूप में। मतलब अभिशाप, मतलब जिसमें हमें विज्ञान ने बहुत चीज़ों को दिया है, हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी तकनीकी ला दी हैं, लेकिन उनसे हमारे जीवन में हानियां किस तरीके से होती हैं उसको अब हम देखते हैं। तो साथियों, अब हम देखते हैं विज्ञान अभिशाप के रूप में। मतलब विज्ञान जो है अभिशाप के रूप में क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, विज्ञान जो है मनुष्यों के लिए वरदान भी है। जो विज्ञान तकनीकी चीज़ें हमारे लिए हैं वो हमारे लिए वरदान हैं, लेकिन वो हमारे लिए अभिशाप भी हैं। देखिए, जैसे गाड़ी मोटर से क्या हो रहा है? पर्यावरण में प्रदूषण फैल रही है। अच्छा, हम गाड़ी और मोटर से बहुत अधिक दूरियों को बहुत कम समय में तय कर सकते हैं, लेकिन इनसे जो धुआं निकल रहा है वो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। अच्छा, बिजली मनुष्यों के लिए लाभदायक है। मतलब बिजली जो है हमारे लिए बहुत लाभदायक है। उसका यूज हम क्या कर सकते हैं? खेत में पानी चलाने के लिए कर सकते हैं, पंखे चला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं। इस प्रकार से बिजली हमारे लिए उपयोगी है। अच्छा, लेकिन वह हमारे लिए हानिकारक भी है। हानिकारक किस तरीके से? क्योंकि बिजली का एक झटका मनुष्य की जिंदगी को समाप्त कर देता है। अगर मनुष्य को एक झटका बिजली का लग जाए तो उसकी जान तक जा सकती है। अच्छा, आधुनिक सुखों की वजह से मनुष्य में नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। विज्ञान ने हमारे तकनीकी को इतना बढ़ावा दे दिया है कि मनुष्य आलसी हो गए हैं। उनके लिए हर एक मशीनें ला दी गई हैं, जिससे मनुष्य काम नहीं करना चाहते हैं। वे आलसी हो गए हैं और उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। अब उपसंहार हेडिंग है, और ये लास्ट हेडिंग है इसका, इस निबंध का, विज्ञान वरदान या अभिशाप का ये लास्ट हेडिंग है। अच्छा, इस लास्ट हेडिंग में जो बात कही गई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है? विज्ञान जो है वो सचमुच तलवार है। विज्ञान एक सचमुच तलवार है। किस तरीके से? जिससे व्यक्ति
आत्मरक्षा भी कर सकता है, वो अपना रक्षा भी कर सकता है, और अनाड़ीपन में मतलब अनजाने में क्या हो रहा है, अनजाने में मतलब नासमझी में अपने अंग भी काट सकता है। मतलब विज्ञान जो है वो सचमुच में एक तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार की नहीं है, उसके प्रयोगता का है, मतलब जो उसका प्रयोग कर रहा है उसका है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया है, जिससे मनुष्य जो है संसार से बेरोजगारी, भूखमरी आदि को समूल नष्ट करके विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। मतलब इस संसार को हम समृद्धि बना सकते हैं अगर हम विज्ञान की तकनीकियों का यूज अच्छी तरीके से करेंगे। तो बताइए साथियों, क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई? इसको जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारे पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों मैं आशा करता हूं कि इनको आप जरूर तैयार कर लेंगे। तो साथियों देखिए, यहां पर हर एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अपने कॉपी में लिखिएगा और इनको याद करिएगा। तो साथियों देखिए, यहां पर एक शेर आपके लिए मैं बताने जा रहा हूं कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें जमाने की। कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें जमाने की। तो खुद को बना इस कदर की, तमन्ना रखें लोग तुझे पाने की। तो साथियों आप जीवन में मेहनत करते रहिए और जब तक आप मेहनत अपने जीवन में करेंगे तो हर वो चीज़ को पा सकते हैं जो आप पाना चाहेंगे। इसलिए जीवन में कभी भी मेहनत करने को मत छोड़िएगा क्योंकि मेहनत वो चीज़ है जो हमें ज़िंदगी में हर वो चीज़ दिला सकती है जिसे हम पाना चाहते हैं। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि हमारे जीवन में मोटिवेशनल भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हमें अपने अंदर की आग को कभी भी ठंडा नहीं होने देना है, हमें मेहनत करनी है क्योंकि हमारे बोर्ड का रिजल्ट आएगा, इसलिए हमें मेहनत करनी है ताकि हमारे अंक अच्छे आएंगे। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और अंक तभी अच्छे आएंगे जब इन सभी चीज़ों को आप तैयार करेंगे। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपको यह क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। जो हमारे प्यारे नए साथी चैनल पर नए हैं उनको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, गणित और विज्ञान की क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलती हैं। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।